मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज झुंझुनू पहुंची। उप मुख्यमंत्री ने चावो सती मंदिर हॉल बगड़ में एक सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि झुंझुनू विधानसभा में जनता को झूठ के अलावा कुछ नहीं मिला। दिया कुमारी ने देश के सैन्य इतिहास में झुंझुनू के बलिदान को याद करते हुए कहा कि एक सैनिक की बेटी के रूप में शेखावटी के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं और राइजिंग राजस्थान के माध्यम से राज्य में 15,000 करोड़ के निवेश किए जाएंगे, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। तो वहीं दिया कुमारी ने कहा कि शेखावटी के पर्यटन के क्षेत्र में विशेष पहचान है और बीजेपी की जीत यहां विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 4 देशों की यात्रा के दौरान मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे। इस दौरान देवनानी का सिडनी पहुंचने पर अधिकारियों ने स्वागत किया। देवनानी ने सिडनी में आयोजित भारत सीजन के 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन की डेलीगेट ब्रीफिंग में भाग लिया। देवनानी ने सम्मेलन में मौजूद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित भारत के विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा अध्यक्षगण और सांसदगण से मुलाकात की। इस मौके पर देवनानी ने कहा कि राजस्थान प्रदेश की अपनी समृद्ध विरासत, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विशिष्ट पहचान है। जयपुर के महल, उदयपुर की झीलें और जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के भव्य दुर्ग देशी तथा विदेशी सैलानियों के लिए पसंदीदा स्थान है। राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। देवनानी इस अध्ययन यात्रा के दौरान विभिन्न देशों के विधायी निकायों का अवलोकन करने के साथ संसदीय प्रतिनिधिगण के लोकतांत्रिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्षगण एक मंच पर एकत्रित होकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न विषयों पर संवाद करते हैं। इस बार का राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में 5 से 8 नवंबर तक हो रहा है। संसदीय संघ का ये 67वां सम्मेलन है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अध्यक्ष देवनानी के साथ विधानसभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा भी गए हैं। राइजिंग राजस्थान से पूर्व उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं उद्यमिता विभाग तथा खेल एवं युवा मामले के संयुक्त तत्वाधान में 6 नवंबर को एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन होगा। होटल इंटरकॉन्टिनेंटल टोंक रोड, जयपुर में होने वाले इस शिक्षा सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, युवा मामले एवं खेल, कौशल योजना एवं उद्यमिता विभाग और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी शिरकत करेंगे। समिट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, डिजिटल तकनीकों का उपयोग और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर गहन चर्चा करना है। इस दौरान अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री कार्यालय में आगामी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में नियमित रूप से मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। बीते 2 रोजगार उत्सवों में 28,200 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दे चुकी है। अब दिसंबर माह में प्रस्तावित तीसरे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में भी हजारों युवाओं को नियुक्तियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 5 सालों में निजी क्षेत्र में 6 लाख और सरकारी क्षेत्र में 4 लाख सहित कुल 10 लाख रोजगार अवसरों के सृजन की निरंतरता में कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। दिसंबर माह में आयोजित होने वाला तीसरा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवाओं के रोजगार के सपने को पूरा करने की दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सुराज संकल्प की दिशा में अहम कदम साबित होगा। तो वहीं सीएम ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने के लिए पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित भी कर रही है।
उद्योग राज्य मंत्री के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। राजस्थान के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने सऊदी अरब के निवेश सहायक मंत्री महामहिम इब्राहिम यूसुफ अल मुबारक और निवेश उप मंत्री सारा अल सईद के साथ बातचीत की। राजस्थान में नए निवेश और व्यापार के अवसरों को सुगम बनाने के लिए सहयोग की मांग करते हुए मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार की तरफ से कार्यान्वित किए जा रहे महत्वपूर्ण व्यापार समर्थक नीति सुधारों से अवगत कराया। तो वहीं शिखर सम्मेलन से पहले निवेश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की श्रृंखला को जारी रखते हुए मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने आतिथ्य विकास क्षेत्र में रियाद स्थित स्विस हॉस्पिटैलिटी कंपनी और जेद्दा स्थित सी वेंचर्स के साथ निवेश समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रचार प्रसार किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि रामगढ़ की जनता बीजेपी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और क्षेत्र के विकास के लिए सुखवंत सिंह को जिताकर विधानसभा भेजेगी। बीजेपी की डबल इंजन सरकार रामगढ़ में विकास के लिए नए आयाम स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जन समर्थन और जन अपेक्षाओं के अनुरूप प्रत्याशी मैदान में उतारकर मतदान से पूर्व आधा चुनाव अपने पक्ष में कर लिया है। बीजेपी पन्ना प्रमुख बूथ समिति, मंडल और शक्ति केंद्रों के साथ जिला और प्रदेश स्तरीय संगठन के कार्यकर्ता मिलकर प्रत्याशी के समर्थन में जुटे हुए हैं। तो वहीं क्षेत्र के विकास के लिए आमजन भी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भजन लाल शर्मा सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं। इस आधार पर बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह को उपचुनावों में जनता का अपार स्नेह और प्यार मिलेगा। बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं, रामगढ़ की जनता स्वयं को सुखवंत मानकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में रामगढ़ में कमल खिलना तय हो गया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने विधानसभा उपचुनाव के कारण 13 नवंबर को होने वाली शिक्षा शास्त्री के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर शंभू कुमार झा ने बताया कि यह परीक्षा पूर्व निर्धारित समय और स्थान पर 16 नवंबर को होगी। उपचुनाव को देखते हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने 13 नवंबर को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है। तो वहीं परीक्षा नियंत्रक ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा पूर्व निर्धारित समय और स्थान पर होगी 16 नवंबर को। उपचुनाव के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। पूर्व निर्धारित समय और स्थान पर 16 नवंबर को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। बांसूर कस्बे स्थित उप डाकघर में 21 अक्टूबर में करीब 13 दिनों से सर्वर डाउन होने पर उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डाकघर में डाली गई डाक अभी तक बांसूर उप डाकघर में रखी हुई है। डाकघर में सर्वर डाउन होने से डाकें रुकी हुई हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं के जरूरी कामकाज तथा रुपयों का लेन देन बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं दीपावली पर भी उपभोक्ताओं को रुपए नहीं मिलने पर परेशानी का सामना करना पड़ा। डाकघर में आधार कार्ड सेंटर पर भी कार्ड नहीं बनने पर लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही मामले को लेकर पोस्ट मास्टर अरविंद कुमार मीडिया के सामने नहीं आए। इसकी जगह वो बांसूर कस्बे में स्थित उप डाकघर में 21 अक्टूबर से सर्वर डाउन है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जरूरी कामकाज रुके हुए हैं, जिसके चलते उपभोक्ताओं का गुस्सा अब प्रशासन पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं मामले को लेकर पोस्ट मास्टर ने चुप्पी साधी हुई है। मैं डाकघर में एक रजिस्ट्री करवाने आया था कि मेरा खाता था, उसको देखने आया था बैलेंस। इन्होंने कहा कि सर्वर खराब पड़ा है और पिछले कम से कम एक सप्ताह से, शायद और ज्यादा दिन हो गए, 10-12 दिन से यही हालत है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बेचारे, और दीपावली पर जिनको 100-200 छोटी बचत ही है, यहाँ पर छोटी बचत वाले लोग हैं तो ज्यादा परेशान हो रहे हैं। दीपावली बेचारों की ऐसे ही निकली है बिना पैसे के। मेरे को मालूम नहीं था, इनका सर्वर ठप पड़ा हुआ है,
इसलिए मैंने वो डाक करवा दी। लेकिन वो डाक आज तक मैं ट्रैकिंग करके देख रहा हूँ तो वो डाक आज तक बानसूर ही दिखा रही है, आगे पहुंच नहीं पा रही है। और बहुत ही इमरजेंसी कोई डाक थी तो इनका 15-20 दिन का समय हो गया, इनका सर्वर ठप पड़े हुए, इनके कोई सुनने वाला नहीं है। कस्टमर यहाँ के ज्यादा परेशान हो रहे हैं। डाक की रजिस्ट्री करके यहाँ रख ली और आगे से जो डाक आ रही है वो तो इनकी बट रही है, लेकिन यहाँ से जितनी भी डाकें होती हैं वो यहीं पे रुकी हुई है और रुपए का लेन देन भी नहीं हो पा रहा है, इनसे जमा भी नहीं हो रहे हैं और निकाल के भी नहीं दे रहे हैं लोगों को पैसे। सर मैं आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाने के लिए आ रही थी, मेरा एड्रेस चेंज नहीं हो पा रहा पिछले 2 महीने से, और पिछले 10 दिन से बोला जा रहा है कि सर्वर डाउन चल रहा है। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खानों पर छाए संकट से केंद्र और राज्य की कथित डबल इंजन सरकार की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 23,000 खाने बंद होने और इससे जुड़े 15 लाख लोगों के रोजगार छीनने की स्थिति के लिए ये दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। 8 नवंबर से इन खानों पर स्वतः ताले लग जाएंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं जिम्मेदार होंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश के 23,000 खानों के एनवायरमेंट क्लियरेंस के एनओसी के लिए जारी करने के लिए 7 नवंबर 2024 की अंतिम तिथि घोषित कर रखी है, लेकिन प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण कमेटी नहीं होने से यह काम अटक गया है। राज्य सरकार ने नई कमेटी के गठन के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेज रखा है, लेकिन उसने अभी तक इस कमेटी के गठन की स्वीकृति नहीं दी है और साथ ही एनजीटी में 7 नवंबर की अंतिम तिथि को बढ़ाए जाने से भी इंकार कर दिया है। जूली ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकार में इतने अहम मसले पर भी समन्वय नहीं है तो फिर डबल इंजन सरकार के क्या मायने हैं। प्रदेश के अंदर एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। आज लगभग 23,000 खाने जो राजस्थान की हैं उनके एनजीटी के आदेश के बाद में बंद होने के कगार पे हैं। एनजीटी ने 7 नवंबर जो है अंतिम तिथि दी थी, लेकिन राजस्थान सरकार अभी तक पर्यावरण की कमेटी नहीं बना पाई है और कमेटी जो बननी है वो भारत सरकार के सहयोग से, उनकी अप्रूवल से ही बननी है। लेकिन डबल इंजन की सरकार कहने वाले लोग आज इस मामले में आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं और स्थिति ये हो रही है कि 23,000 खाने बंद होने से लगभग 15,000 लोगों के जो है भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, उनका रोजगार हाथ से चला जाएगा। और ये सरकार जो है सोई हुई है, इनको पता ही नहीं है कि हमें एक कमेटी बनाकर एनजीटी में भी पेश होना है। तो ये स्थिति सरकार की है, असमंजस की स्थिति सरकार की बनी हुई है। इंटरनेशनल प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक डे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के पीएमआर डिपार्टमेंट में सेलिब्रेट किया गया। ऑर्थेटिक एंड प्रोस्थेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया राजस्थान चैप्टर के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष सुरेंद्र सोनवाल ने दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए उनके उपयोग के बारे में बताया। कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस भी इस दिशा में प्रयासरत है और भविष्य में ये सेवा आरयूएचएस में उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आशा लता चौधरी ने की। मौके पर डॉक्टर जितेंद्र भिंडा, डॉक्टर राजीव अग्रवाल, डॉक्टर कपिल, डॉक्टर विजय, डॉक्टर निरंजन, डॉक्टर हनुमान शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित लोक रंग के रंग प्रदर्शनी का मंगलवार को आगाज हुआ। 8 नवंबर तक सुकृति गैलरी में सुबह 11 से शाम 7 बजे तक प्रदर्शनी जारी रहेगी। केंद्र के अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा ने मंगलवार को प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान केंद्र के सहायक निदेशक अब्दुल लतीफ उस्ता, फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर छवि जोशी, सलाहकार कार्यक्रम प्रबंधक चंद्रदीप सिंह हाड़ा भी मौजूद रहे। प्रदर्शनी में 63 फोटो प्रिंट और 24 स्केच शामिल हैं। इन कलाकृतियों को लोक रंग में आने वाले दर्शकों ने संजोया है, तो केंद्र की ओर से नवाचार के रूप में लोक रंग में आने वाले दर्शकों से तस्वीरें और स्केच आमंत्रित किए थे। दर्शकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए यह प्रयास किया गया है। लोक रंग की रंग बिरंगी छटा बिखेर रही इन कलाकृतियों में विभिन्न लोक कलाओं जैसे सिद्धि गोमा, कालबेलिया, गरासिया, स्वांग, गोटीपुआ, डांडिया रास आदि की झलक और महोत्सव के विभिन्न पहलू देखने को मिलेंगे।
रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस पार्टी के युवा प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान के समर्थन में विभिन्न गांवों में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संबोधित करते हुए कहा कि उपचुनाव में 7 सीटों पर सामने दिख रही हार से बीजेपी में ऊपर से नीचे तक खलबली मची हुई है। जूली ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हार के डर से मुख्यमंत्री की नींद उड़ी हुई है और बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग जाति धर्म के नाम पर बंटवारे की कोशिश कर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन जनता ने ठान लिया है कि उपचुनाव में 7 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को हराना है और कांग्रेस को विजयी बनाना है। तो वहीं जूली ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दिवंगत विधायक जुबेर खान की ओर से कराए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों की बदौलत रामगढ़ के विधायक नहीं बल्कि एक बेटे के रूप में आर्यन जुबेर खान की ताजपोशी यहां की जनता करने जा रही है। खबर दौसा से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा का बयान सामने आया। इस दौरान जगमोहन मीणा ने गहलोत पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि गहलोत साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम मैच फिक्स नहीं करते, सीधा विकेट उड़ाते हैं। इसी के साथ मीणा ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि दौसा में औद्योगिक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर ऐसे काम किए जाएंगे कि दौसा को एजुकेशन नगरी बना सके, ताकि यहाँ के बच्चों के साथ दूर दूर से भी बच्चे दौसा पढ़ने आए। मैं विकास करूंगा, शिक्षा को आगे बढ़ाऊंगा, औद्योगिक विकास बढ़ाऊंगा और दौसा को ऐसा कस्बा ऐसा शहर बना दूंगा जयपुर के पास में। दौसा इतनी अच्छी पोजीशन पे भौगोलिक परिस्थिति में बसा हुआ है, जयपुर के सबसे नजदीक और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को, ये देवनगरी को 4 साल में क्या विकास का आयाम दूंगा, आपको उसकी बात देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मीणा क्या इतने आश्वस्त हैं, जनता को लेकर कितना भरोसा है? मेरे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा के घूम रहे हैं, हम एक एक गांव में जा रहे हैं और हमको सब लोग आश्वस्त करते जा रहे हैं कि हमारे सारे नेता हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं हम आपको वोट देंगे, विकास के लिए वोट देंगे, मोदी जी के लिए वोट देंगे, भजन लाल शर्मा जी के लिए वोट देंगे। आप कह रहे हो यहाँ क्या नाम बोलते हैं सभी ब्राह्मण समाज आपके साथ में, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जातिवाद के हिसाब से वोट लड़। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये कुछ लोगों की फैलाई अफवाहें होती हैं जो चुनाव के टाइम पे ये गजट चलते रहते हैं कि सामने वाले जीतने वाले कैंडिडेट की छवि को कैसे खराब किया जाए, तो उस बात को फैलाते हैं। मेरा तो कोई विरोध नहीं है, मैं तो जहाँ चाहता हूँ वही कहते हैं अरे आ गया बेचारा, तो जाति बेचारा हो रखा हूँ, मेरे को सबका वोट मिल रहा है 36 को। अशोक अब वो कैसे मैच फिक्सिंग है, किस तरह का, क्योंकि एक आग के अंदर घी डालने जैसा काम। मैं उनका माननीय गहलोत साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत सम्मान करता हूँ, उनके भी संपर्क में हूँ। उन्होंने क्यों कहा ये बात, तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं किसके लिए। बाकी हम कोई मैच फिक्स करते नहीं है, अपन तो सीधा विकेट उड़ाते हैं। अगली खबर शाहपुरा से है, जहां शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई की गई। फूड सेफ्टी विभाग की ओर से मनोहरपुर पुलिस की ओर से मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान नकली पनीर से भरी पिकअप सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं करीब 750 किलो नकली पनीर को नष्ट करवाया गया। बताया गया कि रिफाइंड तेल और दूध पाउडर से पनीर तैयार किया गया था। तो वहीं अलवर से जयपुर ले जाने के दौरान मिलावटी पनीर को जब्त कर सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतन गोदारा ने मनोहरपुर पुलिस के सहयोग के साथ कार्रवाई की। जोधपुर स्थित इंडाना पैलेस में राइजिंग राजस्थान के तहत जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम संसदीय कार्य विधि और विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान पटेल ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में उद्यम प्रोत्साहन के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए लैंड बैंक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए भूमि आवंटन के नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है।
साथ ही जोधपुर की स्थानीय औद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों एवं उद्यमियों के साथ बैठक कर समाधान किया जाएगा। तो वहीं पटेल ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से सूर्यनगरी सहित संपूर्ण प्रदेश का कायाकल्प होगा। सभी जिलों में हो रहे इन्वेस्टर मीट में निवेशक उत्साह के साथ भाग लेकर करोड़ों रुपए के एमओयू कर रहे हैं। इसी के साथ पटेल ने कहा कि मारवाड़ी समुदाय विश्व भर में उद्यमिता के क्षेत्र अपनी पहचान रखता है। आर्थिक चक्र देश और प्रदेश के विकास की मुख्य धुरी है। राजस्थान में 193 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SSR 2025 अभियान के तहत 29 अक्टूबर को प्रारूप सूचियों का प्रकाशन कर दिया गया। अब जो नागरिक 1 जनवरी 2025 को 18 साल की आयु प्राप्त कर रहे हैं वो नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे मतदाता जो साल 2025 की 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर 2025 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं, मतदाता होने की पात्रता प्राप्त कर रहे हैं, वे भी VHA ऐप अथवा BLO अथवा वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से प्रारूप 6 में अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने प्रदेश में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस विषय पर बैठक की। उन्होंने कहा कि SSR अभियान के तहत आयोजित होने वाली विशेष बैठकों में अधिक से अधिक लोगों को हिस्सा लेना चाहिए और मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, हटाने, मतदाताओं के पते, जन्मतिथि, फोटो आदि में संशोधन के कार्य में आवेदन प्रस्तुत कर सूचियों को त्रुटि रहित बनाने में सहयोग करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 28 नवंबर है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के चाकसू ब्लॉक के अध्यक्ष पद पर राकेश यादव व्याख्याता राजकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय निमोड़िया को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा के निर्देशानुसार महासंघ एकीकृत जिला जयपुर संगठन के कार्यकर्ता राकेश कुमार को चाकसू ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया है, जिसको लेकर चाकसू के तमाम लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। अध्यक्ष बनने पर राकेश कुमार यादव ने संगठन के प्रति विश्वास जताते हुए संगठन के हित में कार्य करने और संगठन को मजबूत करने की बात कही। बीकानेर में कृषि विभाग की टीम ने सोमवार को खाजूवाला के 6 KYD क्षेत्र में सरसों की फसल का निरीक्षण किया। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चौधरी ने बताया कि पानी लगाने से जल रही सरसों की फसल को बचाने के लिए विभाग की टीम ने किसानों को आवश्यक उपचार बताए। उन्होंने बताया कि सरसों की फसल के निरीक्षण के दौरान उसमें फंगस जनित बीमारी जड़ गलन पाई गई। इसके उपचार के लिए यूरिया के साथ 500 ग्राम कार्बनडाजिम प्रति बीघा पानी लगाने के बाद उपचार के रूप में और जहां पानी लग गया है वहां पर वीटा टैक्स पावर या कार्बनडाजिम 0.2% का छिड़काव करने का किसानों को सुझाव दिया गया है। भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए निशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर चित्तौड़गढ़ जिले के शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा, राज्य के पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत, नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सांसद CP जोशी सहित अतिथियों की ओर से सामाजिक अधिकारिता शिविर में 1304 पूर्व चिन्हित दिव्यांगजन लाभार्थियों को भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। वितरण शिविर में 1304 लाभार्थियों को 141.11 लाख रुपए की लागत के 2072 सहायक उपकरण वितरित किए गए। राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग के मध्य स्थित सैनी पेट्रोल पंप के पास लोहा व्यापारी पर फायरिंग करने के मामले में खुलासा करते हुए बाकी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण ASP डॉक्टर प्रियंका यदुवंशी ने बताया कि 24 अक्टूबर को राजगढ़ कस्बा निवासी लोहा व्यापारी हरिशंकर गुप्ता मूनपुर लोहा गोदाम से राजगढ़ आ रहे थे, जिनको अज्ञात बदमाशों ने कार से पीछा कर टायर में गोली मारकर गाड़ी रुकवाई।
इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित की। गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहायता से घटना का खुलासा करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य सरगना दौसा जिले के महुआ थाने के हिस्ट्री शीटर भगवान सहाय उर्फ काडू को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद अब इस वारदात में शामिल बचे हुए 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें बहतुकला थाना क्षेत्र के पंकज, महेंद्र कुमार और ज्ञानचंद शामिल हैं, जिनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त की जाने वाली देसी कट्टे को भी बरामद किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।